अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल मोहरा के नेक्स्ट एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में अब अरमीन बेगम के करतूत फरीद हमदानी के सामने खुल जाएंगे और वहीं वो आदमी भी अरमीन बेगम का नाम लेने वाला है जिसे अरमीन बेगम ने पैसे देकर गोदाम में आग लगवाई थी। क्योंकि अरमीन बेगम ने उस आदमी को ज़बरदस्ती ऑफिस से निकाला है, इसीलिए वो फरीद हमदानी को सब कुछ सच सच बता देगा। इसी के साथ पुलिस जब उस शख्स तक पहुंचेगी और सारी सच्चाई का पता लगवाएगी कि ये सब कुछ करवाने वाला कोई और नहीं फरीद हमदानी की बेगम अरमीन बेगम ही हैं। और वहीं दूसरी तरफ क्या निम्रा अपने बाप फरीद हमदानी को इस बारे में बता देगी कि फैक्ट्री में आग लगवाने वाली भी उसकी माँ थी और दाइम को और उसके चचा को घर से बेइज्जत करके निकालने वाली भी उसकी माँ ही थी और ये सारे का सारा उसकी माँ ने एक प्लान के तहत किया था। तो फिर फरीद हमदानी क्या स्टेप लेने वाले हैं ये बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नाजरीन, जैसा कि अलीज़े के कहने पर निम्रा जाकर दाइम से मिलेगी और दाइम निम्रा को सब कुछ सच सच बता देगा। निम्रा दाइम से पूछेगी कि क्या तुमने वाकई मेरी माँ से 5 करोड़ जहेज़ में मांगे हैं, जिस पर दाइम निम्रा से कहेगा कि तुम मेरे बारे में बहुत अच्छी तरह से जानती हो निम्रा कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ, ना कि तुम्हारी जायदाद से। इसीलिए कि तुमने कहा था कि तुम्हारे पेरेंट्स मुझसे मिलना चाहते हैं, मैं तो अपने चचा को लेकर तुमसे और उनसे मिलवाने के लिए आया था। लेकिन जब मैं वहाँ गया तो तुम नहीं जानती कि तुम्हारी माँ ने मेरी और मेरे चचा की कितनी ज़्यादा इंसल्ट की है और उन्होंने तुमसे ये कहा कि मैंने 5 करोड़ रुपए मांगे हैं। मुझे इन पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जो कुछ भी करना चाहता हूँ मैं अपने बलबूते पर करना चाहता हूँ। चाहे मैं जैसा भी हूँ, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारी दौलत से नहीं। लेकिन अगर तुम्हारे माँ बाप इस रिश्ते से खुश नहीं हैं तो इस रिश्ते का फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि अगर कल शादी हो जाने के बाद मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर आता हूँ तो मेरी उस घर में किसी भी किस्म की कोई अहमियत और कोई कदर। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 की नेक्स्ट एपिसोड बहुत धमाकेदार और दिलचस्प होने वाली है क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में अब सहर पर अली की हकीकत खुलकर सामने आ जाएगी कि वो केकेआर कंपनी में सहर की पोस्ट पर काम कर रहा है। वहीं इंस्पेक्टर शफीक कामरान को 50 लाख का चूना लगाकर बुखारी के साथ पार्टी करने वाला है। और इसी के साथ अब शाजिया और सहर का सोशल मीडिया पर कामरान के खिलाफ बयान जारी करने से कोई तूफान आने वाला है। तो क्या आप कामरान के बुरे दिन शुरू हो गए हैं? इस बारे में बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब जैसा कि बिनेश ने तो कामरान को तारे दिखा ही दिए थे, वहीं अब किरण ने भी कामरान को आईना दिखा दिया है। यूं तो किरण ने बहुत ही ज़बरदस्त डिसीजन लिया है कि वो फिलहाल तो घर छोड़कर चली गई है, अपनी बेटी जोया को भी साथ दे गई है। वहीं मुझे इस बात पर भी बहुत ही ज़्यादा हैरत है कि आज के दौर में भी ऐसे पेरेंट्स मौजूद हैं जो अपनी बेटी का घर बसा देखने के लिए कामरान जैसे दामाद को अपने घर बिठाकर खाना खिलाएं और आवभगत भी करें। मगर जिस तरह से कामरान के ससुर ने उसे समझा दिया है कि तुम पर लगा इल्ज़ाम सच है या झूठ, इसका अंदाज़ा किरण भी बहुत अच्छी तरह से लगा सकती है। बहरहाल अगर ये इल्ज़ाम सच साबित हुआ तो मैं अपनी बेटी किरण और नवासी जोया को तुम्हारे साथ नहीं रहने दूंगा। अब कामरान जो कि हर तरफ से बुरी तरह से फंस चुका है, बुखारी से लेकर इंस्पेक्टर शफीक तक उसे नोच नोच का खा जाएंगे। अपने प्रोफेशन का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर जिस तरह से कामरान से पैसे निकलवाकर उसे इस बात से मुतमईन कर रहे हैं कि वो ये केस जीत जाएगा। इसीलिए तो यहाँ इंस्पेक्टर शफीक 50 लाख लेकर एक बहुत बड़ी गेम प्लान करने वाला है। बहरहाल यहाँ अब कामरान की बैंड बजी हुई है और वो इस केस को जीतने के लिए हर हद तक जाएगा। इसीलिए कामरान अपने खास मुलाजिम के हाथ 50 लाख हेड फाइनेंस से मंगवाकर इंस्पेक्टर शफीक को देगा। जहां इंस्पेक्टर शफीक बुखारी के साथ मिलकर ये प्लान बना चुका है कि कामरान को दोनों हाथों से लूटना है। इसीलिए तो अपना प्लान कामरान के सामने रखकर उसे मुतमईन तो कर दिया है और बुखारी ने भी इंस्पेक्टर शफीक के साथ मिलकर इस प्लान को कामरान से एक्सेप्ट भी करवा लिया है कि इसके अलावा तो आपके पास कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। और यूं कामरान इन दोनों के बिछाए हुए जाल में बुरी तरह से फंसने वाला है। कामरान का यहाँ पर यही कहना होगा कि बस मुझे ये केस हर हाल में जीतना ही जीतना है। और यहाँ इंस्पेक्टर शफीक जिस वक्त पैसे लेगा तो वो कामरान को तसल्ली देते हुए यही कहेगा कि आप यूं समझ लीजिए कामरान साहब कि आपने एक इन्वेस्टमेंट की है और मुझ पर यकीन रखिए कि मैं आपकी इन्वेस्टमेंट सूद समेत आपको वापस करूंगा। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए क्योंकि ये आपकी हक हलाल की कमाई है, मैं इसे यूं ज़ाया होने नहीं दूंगा।
जहां रकम मिलते ही इंस्पेक्टर शफीक की तो राल टपकने लगेगी और वो गाड़ी में खूब मस्ती में डांस करेगा, झूमेगा और इसी सरशारी में मस्त वो बुखारी को कॉल करेगा कि मैंने कामरान से रकम ले ली है और जैसा कि आपके साथ अदालत में बहुत ही बुरा हुआ है, इसीलिए मैं इसमें से आपको भी पैसे देना चाहता हूँ। आखिर वहां पर अगर बुखारी इंस्पेक्टर शफीक के प्लान की तरदीद ना करता तो इंस्पेक्टर शफीक को तो कामरान कभी भी इतनी रकम ना देता। अब बुखारी तो इंस्पेक्टर शफीक की ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगा और उससे 50% का मुतालबा भी साथ ही कर देगा। जहां ये बात सुनकर इंस्पेक्टर शफीक की तो बत्ती गुल होने वाली है। इसी के साथ अली भी जैसे ही देखेगा कि इंस्पेक्टर शफीक कामरान के घर से निकला है तो उसे सारी हकीकत पता चल जाएगी कि इंस्पेक्टर शफीक भी बुखारी के साथ मिला हुआ है। और अब वहीं मनीषा भी शाजिया से मुलाकात करने के बाद उसकी सारी बात सुनेगी और सारी सूरत हाल से बिनेश को आगाह करने के लिए उसे कॉल करेगी, जहां बिनेश यही कहेगी कि मैं सोच रही हूं कि हमें ऐसा करना भी चाहिए या नहीं। यहाँ मनीषा का कहना यही होगा कि ये बात तो कामरान को सोचनी चाहिए थी। अब उसने सोशल मीडिया पर इतना गंद और झूठ फैला दिया है तो फिर अब सच का सामना करने के लिए भी तो तैयार हो जाए। जब सच सामने आएगा तो ना सिर्फ कामरान की बल्कि हर देखने वाले की आंखें खुल जाएंगी कि जो घिनौनी चाल कामरान शहर को गंदा करने की चल रहा था, असल में इस गन का गंदा मगरमच्छ वो खुद है। यहाँ बिनेश भी मनीषा को इजाजत दे देगी और कहेगी कि तुम ऐसा ही करो और देखो कि इस तरह करने से क्या रिस्पॉन्स आता है। और वहीं दूसरी तरफ अब कामरान के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। बुरे तो पहले ही चल रहे थे मगर अब इस बुराई में मजीद तेजी के साथ तूफान भी आने वाला है। जहां अब शाजिया ने भी हिम्मत कर ली है कि वो भी कामरान से अपने साथ की गई ज्यादती का बदला और इंसाफ लेकर ही रहेगी। इसीलिए अब वो शहर के साथ मिलकर एक वीडियो कामरान के खिलाफ बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करेगी, जहां इस वीडियो से सारा सोशल मीडिया हिलकर रह जाएगा और इस तरह से बहुत से रेप विक्टिम शहर के साथ खड़ी हो जाएंगी। वहीं कामरान की सोच को भी ब्रेक लग जाएंगे कि उसकी सोच तो यही थी कि वो अपनी कामयाबी की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रहा है, मगर सोशल मीडिया का तूफान कामरान को औंधे मुंह गिरा देगा और उसका इंस्पेक्टर शफीक के साथ मिलकर बनाया गया सारे का सारा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। और इसी के साथ अब नाज़रीन मनीषा और रोहित भी अपनी ज़िंदगी में इस केस को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। मनीषा तो यही चाहती है कि रोहित सच का साथ दे